उसके फादर अपना ही पैर काट रहे हैं, जहां उसके फादर के कटे हुए पैर से खून नहीं बल्कि हेलो, तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जिंजो ईतो कलेक्शन से ग्रीस्ड को, और ये एक अराउंड 36 पेजेस की एक शॉर्ट स्टोरी है, तो एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये कहानी है एक लड़की यूई की, जो माउंट फूजी के पास एक टाउन में रहती है और बचपन से ही उसे माउंट फूजी को देखना पसंद है, इतना कि माउंट फूजी को देखते वक्त उसका घर जाने का मन भी नहीं करता। जिसका एक रीजन ये भी है कि उसका घर हमेशा ग्लूमी और हर वक्त ग्रीस से कवर रहता है। उसके पापा घर के फर्स्ट फ्लोर पर एक याकिनिकु बारबेक्यू रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन उसके खराब वेंटिलेशन होने की वजह से उसका सारा धुआं उनके घर में घुस जाता था, जिसकी वजह से पिलर्स, वॉल, फर्नीचर और तो और फुटोन यानी गद्दे भी उसकी वजह से खराब हो जाते थे, जो कि एक स्टिकी व्हाइट येलोइश ब्राउन ग्रीस से भरे होते हैं, जिसे तुम अपने घर के किचन में भी देख सकते हो, जो चिमनी में लग जाता है। और अब वो लोग कितना भी अपने घर को साफ करने की कोशिश करे, वो वापस वैसा ही हो जाता था। ऊपर से उसके फादर की स्किन भी बहुत ज्यादा ऑयली थी, जिसकी वजह से वो हर वक्त स्मेल करते थे। यूई का एक 2 साल बड़ा भाई भी था, जो कि एक बुली था, और जब भी उसके फादर बाहर जाते थे वो यूई को मारता पीटता था। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी कि वो चुपचाप किचन में जाकर सलाड ऑयल पीता था, लाइक वही सबसे अच्छी चीज हो पीने के लिए, जिसे पीते हुए यूई से एक बार देख लेती है तो वो उसे अपने डैड को बताने से मना करता है और उसे मारता है। जहाँ इन सब चीजों की वजह से यूई ऑयल से नफरत करने लग जाती है और धीरे धीरे खुद तेल से सेंसिटिव हो जाती है, जो कि ऑयल का कंसंट्रेशन तक सेंस कर पाती थी, जिसको उसने ऑयल इंडेक्स नाम दिया। फिर जैसे ही उसका भाई प्यूबर्टी हिट करता है, उसके फेस पर पिंपल आना चालू हो जाते हैं, जहाँ उसने इतना ऑयल पी लिया था कि उसके पिंपल के फूटने पर उससे ऑयल निकल रहा था, जो कि उसके पूरे फेस पर फैल जाते हैं और हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। बच्चे उसे बुली करते हैं, जिसे होते हुए यूई एक बार देख लेती है तो वो अब की बार अपने फादर के सामने ही उसे बुरी तरह मारने लगता है। और जब उसके फादर गोरो को रोकते हैं तो वो उन पर ही अपने फेस के ऐसा होने का इल्जाम लगाता है और उन्हें भी बुरी तरह मारने लगता है, जिनके बीच में हाथापाई हो जाती है। जिसके बाद उसके फादर तो शांत थे, लेकिन गोरो अपने रूम में बंद होकर बस पूरा दिन ऑयल ही पीता था। फिर वो एक दिन यूई से ऑयल और फुटोन लाने को बोलता है। फिर जैसे ही अपना सर पकड़ता है तो उसके पिंपल से ऑयल बाहर निकलकर यूई पर चला जाता है, जिसको तंग करने के लिए गोरो जबरदस्ती उसको पकड़कर उसके ऊपर ही अपने सारे पिंपल्स फोड़कर यूई के फेस पर ग्रीस गिरा देता है। इसका फेस कितना डिस्गस्टिंग लग रहा है, सिर्फ जिंजो ईतो ये सोच सकते हैं। जिसके बाद वो उसे मारने लगता है और बोलता है कि उसे मरने का डर नहीं है, वो खुशी से हेल की फ्लेम में जलेगा, जिसका स्मोक उसी के तेल से भरा होगा और जो कि हेल को भी भर देगा और बचा हुआ माउंट फूजी से बाहर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले वो उसे मारेगा और उसका गला घोटने लगता है, लेकिन उतने में ही उसके फादर आकर गोरो को पेन से मार देते हैं, फिर जिसको वो दोनों मिलकर छुपा देते हैं। फिर हम 2 आदमियों को देखते हैं जो याकिनिकु शॉप पर जाने का सोचते हैं, क्योंकि कुछ समय से वहाँ अच्छा और फैटी मीट मिल रहा है, मतलब भाई आदमी अपने ही बच्चे को लोगों को खिला रहा है। फिर वो दोनों शॉप पर जाकर उससे वही मीट मांगते हैं, लेकिन वो खत्म हो चुका होता है और उससे पूछते हैं कि वो दोबारा कब आएगा। जहाँ यूई अपने घर पर ऑयल इंडेक्स 70% सेंस करती है और उसे रिसेंटली ही ये ड्रीम आ रहा है, जिसमें वो माउंट फूजी को देखती है जो कि फूट रहा है और उससे लावा की जगह ऑयल निकल रहा है और पूरा शहर ही ऑयल से घिरा हुआ है, जिससे उठने के बाद जो माउंट फूजी उसे इतना अच्छा लगता था वो भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। फिर धीरे धीरे उसके फेस पर भी पिंपल आना चालू हो जाते हैं, जिससे कि गोरो की तरह ही ऑयल निकल रहा था। जिसके बाद यूई अपने आप को रूम में बंद कर लेती है, जिसपे उसके फादर उसे बाहर घूमने को बोलते हैं, लेकिन वो उन्हें भगा देती है। फिर वो ऑयल इंडेक्स को 80% सेंस करती है और फिर वही सेम ड्रीम देखती है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो देखती है कि उसके फादर उसे जबरदस्ती ऑयल पिला रहे हैं, जिसके पूछने पर उसके डैड बोलते हैं कि उन्हें लगा वो भूखी होगी इसलिए वो उसे ऑयल पिला रहे हैं। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि उसके डैड उसे भी गोरो की तरह ही बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो इनकार करके चले जाते हैं। जिसके बाद यूई सोना भी बंद कर देती है, क्योंकि उसके डैड बस उसके सोने का इंतजार करते थे ताकि उसे ऑयल पिला सके। जिसके बाद वो शॉप बंद करके खुद पूरा दिन ऑयल पीते थे, लेकिन शॉप होने के बावजूद भी घर में ऑयल इंडेक्स बढ़ रहा था। जहाँ उसके फादर के पास जाते ही ऑयल इंडेक्स एकदम से बढ़ जाता था। उनके नहाने के बाद पानी के ऊपर ऑयल की एक थिक लेयर होती थी, फुटोन और पूरा घर और ऑयली होने लगा था, जहाँ सीलिंग रेन की तरह ऑयल बरसाती थी। फिर एक दिन उसे कुछ काटने की आवाज आती है और वो किचन में जाकर देखती है तो उसके फादर अपना ही पैर काट रहे हैं, जहाँ उसके फादर के कटे हुए पैर से खून नहीं बल्कि ऑयल निकल रहा था और ऑयल इंडेक्स 100% टच कर देता है। और इसी के साथ खत्म होती है जिंजो ईटो's ग्रीस, जो कि रिप्रेजेंटेशन के मामले में थोड़ी अलग है, क्योंकि ये मोस्टली नरेट करके ही बताई गई है, मतलब इसमें बहुत कम डायलॉग है। बाकी जिंजो ईतो की सोच तो नेक्स्ट लेवल है ही, उन्होंने धुएं से निकलने वाले पीलेपन को भी इस तरह यूज किया, जहाँ ये स्टोरी हॉरर नहीं लेकिन क्रीपी और डिस्गस्टिंग जरूर है। और तो और जिंजो ईतो की आर्ट की वजह से जो रियलिज्म फील होती है वो अलग। तो भाई कमेंट करके बताना तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी। बाकी हम मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक तुम जिंजो ईतो की उज़ुमाकी या लॉन्ग ड्रीम को भी चेक कर सकते हो। सायोनारा।